क्या ट्रेडिंग में छोटी कैपिटल से ग्रो करा जा सकता है या ट्रेड करा जा सकता है? इसका आंसर है यस। हम ट्रेड भी कर सकते हैं एंड छोटी कैपिटल को ग्रो भी कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या रहेंगे एंड हम छोटी कैपिटल को ग्रो कैसे कर सकते हैं? मैं आपको इस वीडियो पे ये नहीं बोलूंगा कि आपको डेली 5% अर्न करना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 5% डेली करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ गया जब लॉस हो जाएगा। एंड आप उस 5% को अर्न करने के लिए 50% कैपिटल ही उड़ा दोगे, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको। अब स्टेप्स क्या होंगे जो आपको अवॉइड करने हैं लाइव ट्रेडिंग में या ट्रेड करते? सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब फोमो ट्रेडिंग क्या है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जब एक प्रॉफिट आपसे मिस हो जाता है तो आपको प्रॉफिट करने के लिए कोई भी ट्रेड में नहीं घुसना है, जिससे आपके चांसेस कम हो जाएंगे लॉस होने के। स्टेप सेकंड है कि आपको अग्रेशन में ट्रेड नहीं करना है। अब अग्रेशन में ट्रेड क्या है? मतलब एक कैंडल ने बहुत अच्छी मोमेंटम कर दिया और आपको लग रहा है ये प्रॉफिट आ रहा है और आप बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेड में एग्जीक्यूट कर दो, मतलब उस ट्रेड में पार्ट ले लो। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या पता उस जैसे वो कैंडल ग्रोथ हुई है वैसे वो डिक्रीज हो जाए, मतलब कि डाउन साइड की मोमेंटम कर दे। आपका उधर स्टॉप लॉस 110% हो जाएगा, तो आपको ये चीज भी अवॉइड करनी है। स्टेप थर्ड है ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या है? आपका एक बार एसएल हिट हो गया, आपको उसको रिकवर नहीं करना है, क्योंकि आपका आगे ही छोटा अकाउंट है। अगर आप रिकवर करने चाहोगे आपका तो 10-20% ही हो जाएगा कैपिटल का, है ना, उठ जाएगा वो। तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। रूल बना लो, एक ही ट्रेड पर डे करनी है। अब एक ही ट्रेड है कि मतलब है स्टॉप लॉस भी एक ही रहेगा, प्रॉफिट भी एक ही रहेगा। अब मार्केट में जहां तो आपका प्रॉफिट हो जाए, जहां तो स्टॉप लॉस हो जाए। एंड कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं मार्केट में। पहला स्टेप है कि आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेटजी कहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल्स है, बहुत ही सारी, बट मैं कहता हूँ स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करो। एंड उस स्ट्रेटजी अब खास बातें क्या हो सकती हैं आप उसमें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर बेस्ड कर लो या कोई भी चीज कर लो, ऐसा नहीं। मैं बताता हूँ आपको कैंडल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कैंडल का ऐसा पैटर्न बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, जहां तो कैंडल मतलब मोमेंटम अच्छा होगा तब ट्रेड करूंगा। जहां किसी इंडिकेटर को मिला के, कैंडल के पैटर्न को मिला के, बिहेवियर को मिला के आप एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो। अब उस स्ट्रेटजी में आपको एक चीज होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस एंड आपका प्रॉफिट डिफाइन रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको पता रहेगा आपका स्टॉप लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है, जिससे आप वेट कर पाओगे एक ट्रेड में। नाउ स्टेप सेकंड है कि आपको प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब आपने सुना होगा छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट। अब ये कैसे करा जा सकता है ना? और मैं कह रहा हूं प्रॉफिट को भी ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है। इसका मतलब है कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, लेट्स से कि आपकी ट्रेड 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब आप क्या कर लो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। उससे क्या हो रहा है, उससे आपका स्टॉप लॉस छोटा होते जा रहा है। जैसे ट्रेड आगे जाएगी आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होते जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, जिसका रिजल्ट है छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। एंड आप उसको ट्रेल कर सकते हो। एंड मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोल दिया, आपको 1 ट्रेड अ डे करनी है, मतलब कि एक ही ट्रेड रहनी चाहिए जहां तो वो स्टॉप लॉस हो, जहां तो वो प्रॉफिट हो, ठीक है, एक ही ट्रेड। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख लोगे यूट्यूब से, मैं भी इवन की बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर कर सकता हूं, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? आपको क्या लगता है कि सच में स्ट्रेटजी इतना आसान है कि सब प्रॉफिट कर लेंगे? तो अगर ऐसा है तो सारे लोग मतलब कि लॉसेस में क्यों, अगर यूट्यूब से सीख के भी लॉसेस में क्यों है फिर वो? इसका सिंपल आंसर मैं यही देना चाहूंगा। एक बच्चा है, लेट से एक छोटा बेबी है, ठीक है, अभी वो चल नहीं पाता है, बट उसको क्या है, वो डेली ट्राई करता है, चलने का ट्राई करता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, ऐसे वो करता रहता है अनटिल वो चलना ना सीख जाए। और कुछ दिन बाद या कुछ महीनों के बाद वो चलना भी सीख जाता है, वो चलने पड़ता है। जैसे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, वैसे ही इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अब ट्रेडिंग में आपकी कंसिस्टेंसी होगी, आपको लॉसेस से पता चलेगा, आपको लर्न करना है लॉसेस से, एंड प्रॉफिट से भी लर्न करना है, ठीक है। अब जब आप डेली बेसिस पे चीज करोगे आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होंगे एंड आपके टारगेट सब कुछ इंप्रूव होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि लर्निंग करें जिससे आपकी हेल्प हो सके प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ये फ्यू स्टेप्स हैं, ये छोटे से स्टेप्स बोले मैंने, अगर आप इनको भी फॉलो करते हो आपका आम सी बात है स्टॉप लॉस तो छोटा ही करवा रहे हो एंड प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। अब मैं आपके स्ट्रेटजी क्यों नहीं शेयर किया अभी तक? ठीक है, मैं कर सकता हूँ, वैसे बाद में भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप लर्न भी करें एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करी जाती है। एंड कुछ वीडियोस ऐसी मैंने देखी थी यूट्यूब पे जहां बताया गया है कि डेली का 5% अर्न करना है, और मंथ का क्या बन रहा है 550 एंड 100% का रिटर्न मंथली। भाई स्टॉप लॉस कहाँ गया?
है ना। अगर आप 5% अर्न करने जाओगे, उस 5 को भी नहीं कर पाओगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप स्टॉप लॉस को रिकवर करने के लिए ही 50% उड़ा दोगे। मेरे को पता है ऐसा होता है। तो मैं चाहता हूं आप स्लोली बिल्ड करें एंड ग्रो करें, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बने, और मैं यही चाहता हूं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। ठीक है, ओके, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। टिल देन बाय बाय।